नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में फ्लैट कारोबार करने के बाद सडनली अचानक से लास्ट आखिरी क्षण में आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वहीं पर जेवीएम ऑटो की अगर मैं बात करूँ तो जेवीएम ऑटो में भी दोस्तों इसी टाइप की एक्टिविटीज़ हुई है। हालांकि लाल निशान में ये भी कंपनी बंद हुई है। हाँ, ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आज के दिन डिस्कस करूँगा, आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा चाहे तो इसके ऊपर जो आपका कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम करके आप चाहे तो जेवीएम ऑटो के ऊपर अपना मतलब कि जो कंसंट्रेशन है ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि जितनी प्राइस पे मतलब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूँ 500 की प्राइस पे मतलब 500 रुपये के आसपास ये भी कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वहीं पे अगर मैं जेवीएम ऑटो की बात करूँ तो ये भी कंपनी 500 रुपये के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अभी दोनों में से दोस्तों कौन सा बाइंग करना चाहिए, तो मेरे पॉइंट से जेवीएम ऑटो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्रेफर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को क्यों नहीं कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्राइस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 1729-30 रुपये के आसपास चल रही है। लगभग 0.37% के आसपास स्टॉक पर गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है, मार्केट में देखा जाए मतलब जब तक हरे निशान में मार्केट था तब तक स्टॉक भी हरे निशान में थे। वहीं पे आप देख सकते हैं जैसे ही आखिरी चरण में मार्केट में गिरावट देखने को मिली उसी टाइप से देखा है तो स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये भी कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 200 के पी के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो ऐसे में इसका जो वैल्यूएशन है देखा है तो थोड़ा हाई मेरे हिसाब से देखने को मिलता है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी की रिजल्ट आपसे बताना चाहते हैं कि एकदम मतलब कि मार्केट को अच्छे भी नहीं लगे। हालांकि उस टाइम पे हमने वीडियो बनाया दोस्तों, आप सभी लोगों को बताया था कि हर गिरावट में आपको इस स्टॉक को बाइंग करके चलना है। ऐसा क्यों बोला था उससे रिलेटेड मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अभी मैं इस स्टॉक को क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको बाइंग नहीं करना। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी देखा जाए तो जो इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर चल रहा है और उसमें देखा है तो मेगा इंजीनियरिंग इस कंपनी की सब्सिडरीज देखने को मिलती है। उससे रिलेटेड मतलब देखा है तो ईडी सीबीआई मतलब कुछ ना कुछ अपने को एलिगेशंस और कुछ हो सकता है कि मेरे पॉइंट देखिए जो भी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं या जिनके पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी स्टॉक है, आप चाहे तो फिलहाल के लिए इसको होल्ड करें। और बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो आप चाहे तो मतलब इलेक्शंस के बाद क्या भी डिसीजन लेना है दोस्तों। वैसे देखा है तो इस समय मार्केट पूरी तरह से अनसर्टेन है। इसकी इलेक्शन की वजह से बात करें तो हो सकता है कि मतलब कि मार्केट में एक क्लैरिफिकेशन जो देखने को मिलेगा इलेक्शंस के बाद, उसके बाद चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं कंपनी के अनाउंसमेंट की बात करूँ तो देखिए इस कंपनी से बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। कंपनी ने मतलब कि बहुत हाई डिविडेंड पे नहीं किया है। आप कह सकते हैं कि लगभग 40 पैसे के आसपास कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा मतलब एक देखिए प्राइस कितना है। अगर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि प्राइस देखते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का प्राइस लगभग 2000-1900 के आसपास 1800 के आसपास चल रहा है और उस टाइम पे आप कर रहे हैं 40 पैसे का डिविडेंड। ये थोड़ा सा कंपनियों को मतलब कि एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से चाहे थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। एक महीने में कंपनी लगभग 10% डाउन है। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 50% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन अगर इसको ऑल टाइम हाई से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 20% अभी तक डाउन देखने को मिल रही है। वहीं पे जो हमारा अगला स्टॉक रहेगा दोस्तों, अगला स्टॉक हमारा जेवीएम ऑटो है। जेवीएम ऑटो की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी भी सेम गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस टाइप की गिरावट देखने को मिली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में, उसी टाइप की गिरावट आप कह सकते हैं कि जेवीएम ऑटो में भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि जेवीएम ऑटो है दोस्तों। जेवीएम ऑटो में आज के दिन लगभग 0.39% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखें, वहाँ पे 0.37% के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे भी देखेंगे तो इस स्टॉक में भी देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो वॉलेटाइल के मामले में अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से कुछ ज़्यादा बड़ी मतलब कि वॉलेटाइल देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कंपनी का पी जो ओलेक्ट्रा ग्रीन का पी है दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट कंपनी 200 के आसपास पी पे ट्रेड हो रही है। लेकिन ये कंपनी 150 के आसपास पी पे ट्रेड हो रही है। तो ये थोड़ा सा इस कंपनी की एडवांटेज जाता है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ तो लगभग 2400 रुपये का हाई है। तो कंपनी 1900 रुपये की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं 500 डिस्काउंट पे ये कंपनी अवेलेबल है। वहीं पर अगर मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करूँ तो इसका जो ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है लगभग 2200 के आसपास है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी 1700 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो इस हिसाब से ये भी कंपनी लगभग 500 रुपये की प्राइस पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अभी हम बात कर लेते हैं जेवीएम ऑटो के बारे में। क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि दोस्तों बाइंग करनी। देखिए हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपसे बता देते हैं कि इस स्टॉक में जिस हिसाब से मतलब वैल्यूम क्रिएट होते हैं उसी हिसाब से देखा है मतलब कि 50% के आसपास यहाँ पे माल उठाएगा, 50% वहाँ पे भी। हालांकि यहाँ पे एक लो वैल्यूम क्रिएट होता है और प्राइस की बात करें तो एक अच्छा खासा जनरेट होता है। सेकंड, अगर मैं कुछ कंपनी में अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कितना कुछ खास अभी तक का जो अनाउंसमेंट इनका देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी का रिजल्ट है
2 मई को देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने बहुत सारे स्टॉक में देखा है कि कंपनी के रिजल्ट के पहले उस स्टॉक में अपने को एक तेज़ी देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कंपनी डिविडेंड देगी। हालांकि इनके डिविडेंड की मैं बात करूँ तो देखिए, डिविडेंड, बाईबैक, बोनस, स्प्लिट, इन सबको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। फिर भी देखा जाए तो कंपनी छोटा मोटा एक डिविडेंड पे कर सकती है। ऐसे में अगर इस कंपनी के आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 6%, 1 महीने के अगर चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी हरे निशान में, वही वो कंपनी लाल निशान में थी। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 57%। ये कंपनी भी ऑल टाइम हाई से लगभग ऑलमोस्ट, ये भी कंपनी 20% के आसपास डाउन है। तो डिस्काउंट दोनों पे सेम है। हाँ, बस थोड़ा सा मेरा जो मानना है दोस्तों कि अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो चार्ट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। हाँ, रिटर्न के मामले में या अप्स एंड डाउन्स के मामले में आप कह सकते हैं थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ लगभग 1800% का रिटर्न है। और वहीं पे मैं अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करूँ 5 साल में, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी मतलब 600-700% का है। लेकिन जो मल्टी बैगर अभी तक बन के साबित हुआ है, आप कह सकते हैं कि जेवीएम ऑटो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और इसके चार्ट भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। तो ये भी थोड़ा सा इसी कंपनी को एडवांटेज मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि इसके अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे और ओलेक्ट्रा ग्रीन के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखिए, दोनों कंपनी रिस्की है, कोई भी किसी से कम नहीं है। रिस्क के मामले में दोनों में बराबर देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों अभी इस स्टॉक को बाइंग क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए, मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि जेवीएम ऑटो में देखा जाए जो कंपनी, ये कंपनी काम करती है, ये कंपनी का जो काम है आप कह सकते हैं कि बस से रिलेटेड है, रिपेयरिंग से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड काम है, और बस सीट से रिलेटेड काम है, टूल्स डाइंग से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड बहुत सारा कंपनी के पास बिजनेस आते हुए दिखता है। हालांकि ये भी कंपनी इलेक्ट्रिक बस में भी काम कर रही है। सेकंड, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 1.5 को पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे जो कंपनी का फेस वैल्यू है 2 का है। डिविडेंड मतलब यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हाई देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ऑटो सेक्टर को जितनी भी कंपनियां बिलोंग करती है उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा डेट देखने को मिल जाता है। हालांकि मेगा इंजीनियरिंग की बात करें या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो उनके ऊपर थोड़ा बड़ा ग्रुप का हाथ देखने को मिलता है। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। हाँ, ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी शेयर प्लेज नहीं है। सेकेंड, अगर मैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो आप सभी लोगों से हमने बताया ना 2 मई को इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पे अगर आप जा कर के देखेंगे तो मतलब पब्लिक और मतलब दोनों हैं, सभी में एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि प्रमोटर के पास कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, हालांकि मेजॉरिटी स्टेक उनके पास भी प्रमोटर के पास ही है। यहाँ पब्लिक के पास 29% का स्टेक है जो कि सेल किया, बाइंग किसने किया, एफआईज ने। डीआईज की बात करें तो डीआईज भी इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में भी डीआईज बाइंग कर रहे हैं और जेवीएम ऑटो में भी बाइंग कर रहे हैं। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करें। गिरावट होती है तो अभी इसके Q2 के रिजल्ट मतलब माफ़ करना क्वार्टरली रिजल्ट एक बार आप देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि Q4 का जो रिजल्ट आएगा इस बार देखा जाए तो दोनों कंपनियों में कुछ इतना खास ऑर्डर मिलते हुए नहीं दिखे हैं। तो हो सकता है कि इनके भी रिजल्ट थोड़े से मार्केट को अच्छे न लगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, गिरावट होती है तो लास्ट 1700 से वर्स्ट कंडीशन में ये कंपनी 1500 के आसपास भी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से कंपनी अच्छी मतलब इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक नया हाई भी लगा सकती है। नया हाई का मतलब क्या है दोस्तों कि इमीडिएट नहीं लगा देगी, इसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होगा। हो सकता है 2,500 के आसपास से कंपनी जा सकती है जिसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। 600 वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।